आज महाशिव पुराण का तृतीय खंड सती खंड संहिता का प्रकरण है। सौन कादिक 88,000 सूत जी से पूछते हैं कि प्रभु, भगवान शिव तो अनंत हैं, विकार से रहित हैं, सर्वव्यापक हैं, जितेंद्रिय हैं, अलख हैं, निरंजन हैं, अज हैं। फिर उन्होंने सती के साथ विवाह क्यों किया और किया तो किस तरह से हुआ? प्रभु, इससे आगे हम पूछना चाहते हैं कि सती का विवाह सबके साथ हो गया, तो फिर पार्वती के साथ विवाह क्यों हुआ? ये में हम लोग जानने के इच्छुक हैं। और भगवान शिव की कथा सुनकर हमारा हृदय प्रसन्न से नाच रहा है और हमें बड़ा आनंद आ रहा है। हमें भगवान शिव की कथा सुनने की बहुत जिज्ञासा है, वह हमें कहो। और आगे कहते हैं, प्रभु संसार में शिव ने ब्रह्मा जी को जिम्मेदारी दी सृष्टि रचना की। तब ब्रह्मा जी के बाएं अंग से शंकर जी और दाएं अंग से विष्णु जी प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी को महादेव ने आज्ञा दी कि सृष्टि की रचना करो। तो वो सृष्टि की रचना कैसे हुई? और प्रभु, हमने सुना है कि काम देव सबसे विचित्र देव है। इसके अंदर अहंकार बहुत है और इसने राम जी से भी युद्ध करना चाहा और कृष्ण जी से भी युद्ध करना चाहा, लेकिन वहां वो पराजित हुआ। इस काम के विषय में भी हम सुनना चाहते हैं। और कामदेव की स्त्री कहां से प्रकट हुई और उसका नाम क्या है और उसका कार्य क्या है? बहुत सारे प्रश्न निम्न सारे ऋषियों ने सूत जी से पूछे। सूत जी प्रसन्न हुए, कहा कि आपने बहुत सुंदर प्रसंग पूछा है, मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यही प्रश्न जो आपने पूछे नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से पूछे, अपने पितामह से। नारद जी से मेरे गुरुदेव व्यास जी ने सुना और अपने गुरु से सुना हुआ प्रकरण मैं तुमको कहता हूं, सावधानी पूर्वक सुनो। इस कथा के श्रवण से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है और उसके हृदय में जो भी मनोकामनाएं होती है वह भी पूर्ण होती है। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को क्या कहा, उनके पूछने पर मैं वह प्रकरण तुमको कहता हूं, उसे श्रवण करो। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि हे नारद, एक बार मुझे शिवजी ने समझाया, क्योंकि मैं शिव से द्रोह करता था
कि सब काम मैं कर रहा हूं, मैं ही श्रेष्ठ होना चाहिए, मैं ही सबका स्वामी बनना चाहिए मुझे, फिर ये शिव क्यों, महादेव क्यों स्वामी है? जब शंकर जी ने मुझे समझाया तो मेरे हृदय से ईर्ष्या तो चली गई, पर हट नहीं गया। मैं बदला लेने की कोशिश करता रहा कि किसी प्रकार से इनको मैं परास्त करूं और मैं ईश्वर बन जाऊं जगत का। इस विचार से शंकर जी ने ध्यान लगाया और भगवान की कृपा से 10 पुत्रों को प्रकट कर दिया। 10 पुत्रों में जिनमें क्रतु, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, वशिष्ठ, नारद, दक्ष, इनको प्रकट कर दिया। इनके प्रकट करने पर इनसे कहा कि तुम सृष्टि की रचना में मेरा सहयोग करो। तो ये सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ। अहंकार वश उन्होंने अपनी आंखें बंद की और आंख बंद करने मात्र से ही एक सुंदर युवती, परम तेजस्वी प्रकट हो गई, जिसका नाम ब्रह्मा जी ने संध्या रखा। जब संध्या प्रकट हो गई, इतनी तेजस्वी सुंदर थी, ब्रह्मा जी ने चाहा कि मेरे ये पुत्र इसके साथ विवाह कर लेंगे तो संसार का ये सृष्टि चक्र चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। अब ब्रह्मा जी ने फिर आंख बंद की। आंख बंद करने से उनके बहुत से प्रकृति मात्र से एक बड़ा सुंदर विचित्र युवा पुरुष प्रकट हुआ, जिसके काले केश थे, श्याम गज की तरह उसकी स्थिति थी, बड़ा सुंदर था। विचित्र युवक प्रकट हुआ और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहने लगा कि हे ब्रह्मन, मुझे क्या आज्ञा है? मुझे ऐसा कार्य कहो जिससे मैं कर सकूं और जगत में मेरा आदर बढ़े, मुझे मान मिले, सम्मान मिले। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को कहा कि देखो, तुम्हारा नाम कामदेव है, तुम अहंकार से प्रकट हुए, इसलिए तुम्हारा कंदर्प नाम भी होगा। मैं तुम्हें ब्रह्मा, शंकर जी और विष्णु समेत तुम्हारे बस में रहेंगे और उनको 5 बाण दे दिए। शोषण, मोहन, रोचन, मारण, ये 5 बाण कामदेव को प्रदान करते हैं और कहा कि तुम सर्वव्यापक रहोगे, हम सब देवता तुम्हारे अधीन रहेंगे। अब तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है, करो। अब कामदेव ने विचार किया कि बाण तो मुझे मिल गए, पर मैं इनका प्रयोग करके तो देखूं इनमें पावर है कि नहीं, शक्ति है कि नहीं, कि वैसे ही दे दी है मुझे। तो वहां 10 पुत्र खड़े हैं। संध्या नाम की एक परम सुंदरी स्त्री, जो कांता के समान, स्वर्णवर्ण के समान सुंदर, नव यौवना, 16 श्रृंगार से संपन्न खड़ी है। कामदेव ने शक्ति का वज्रपात किया, शक्तिपात किया
और जानना चाहा कि इन बाणों में कितनी शक्ति है, क्या मैं जगत का ईश्वर बन सकता हूं? जो अभी ब्रह्मा जी ने कहा है कि हम सभी देवता तुम्हारे बस में रहेंगे, अब इससे पता भी चल जाएगा। कामदेव ने बाण लिया, धनुष पर चढ़ाया और संघान कर दिया। उस बाण का इतना प्रभाव हुआ कि ब्रह्मा जी ने जो प्रकट की अपनी पुत्री, उसे काम भाव से देखने लगे। उनके हृदय में 49 काम के भाव जागृत हो गए, पीड़ित हो गए काम के प्रहार से। उधर शंकर जी को भी प्रभाव हुआ, जो रुद्र रूप से ब्रह्मा जी ने प्रकट किए। शंकर जी और रुद्र अलग अलग कहे गए हैं महास्य पुराण में। रुद्र भी मोहित हो गए, विष्णु जी मोहित हो गए, और जो 10 पुत्र थे वो भी मोहित हो गए, और वो जो कन्या संध्या थी वो भी ब्रह्मा जी के प्रति और अपने भाइयों के प्रति मोहित हो गई। अब तो ये दशा देखकर कामदेव बड़ा प्रसन्न हुआ कि दुनिया में बस अब मुझे कोई जीत नहीं सकता, मैं विश्व विजयी बन गया। तब शंकर जी प्रकट हुए, आकाशवाणी की कि अरे ब्रह्मा, तेने ये भेद विरुद्ध कार्य कैसे कर दिया? तू तो वेदों का ज्ञाता है, वेद तेरे मुख श्वास रूप है, फिर तू अपनी पुत्री पर मोहित कैसे हो गया? तेने बहुत अधर्म किया है, पापाचार किया है। और यही बात उनके पुत्रों के लिए कही कि तुम अपनी बहन के प्रति इतने आसक्त कैसे हो गए? तुम तो मुनियों में श्रेष्ठ हो। फिर रुद्र को भी कहा और विष्णु को भी कहा। कामदेव को डांटा कि तुमने ऐसा प्रहार क्यों किया? ब्रह्मा जी को कहा कि धर्म का आचार करो। उनको सभी पुत्रों को कहा कि तुम भी धर्म में प्रवृत्त हो जाओ। कामदेव को भी कहा कि तुम धर्म में सृष्टि की रचना करो, अधर्म में नहीं। ऐसा कहकर के शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। अब उसी समय ब्रह्मा जी ने आंख बंद की। आंख बंद करने के बाद ध्यान किया तो फिर एक सुंदर कन्या भ्रकुटी से प्रकट हो गई। दूसरी जगह इसके विषय में ऐसा कहा गया है कि महाराज दक्ष के पसीने से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। उसने पूछा कि मेरा नाम क्या रहेगा पिताजी? तो कहा कि तुम्हारा नाम रति रहेगा और तुम इस जगत में सबसे सुंदर रहोगी, तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं होगा। लक्ष्मी भी तुम्हारे जैसे ही रहेगी और समय आने पर तुम्हारा विवाह करा दिया जाएगा। जब तक तुम तप करो और संसार की सृष्टि की रचना में तुम सहायक बनोगे। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, उस परम रूपवती कन्या को मैंने कामदेव को ग्रहण करा दे। कामदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे लिया, क्योंकि बहुत सुंदर थी। उसके समान कोई सुंदर ही नहीं थी जगत में, न बनी है न बनेगी। संध्या भी उससे उसकी उपमा नहीं दी संध्या को भी। और उसे कहा कि ये तुम्हारा पति है, और कामदेव से कहा तुम्हारी पत्नी है। दोनों बड़े प्रसन्न हुए कि कामदेव भी बहुत सुंदर था,
उसकी सुंदरता के समान भी दूसरा नहीं था। दोनों बड़े प्रसन्न हुए। उधर ब्रह्मा जी कहते हैं कि शंकर जी भी जब कामदेव की माया से प्रभावित हुए, रुद्र, शंकर जी नहीं रुद्र, तो दक्ष राजा की पुत्री के सती उसके साथ शंकर जी का विवाह करा दिया और वो जगत का सुख भोगने लगे। बहुत समय बीत गया शंकर जी को कैलाश पर भ्रमण करते हुए। जब अधिक समय बीता तो उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को, अपने पुत्र को, पूरे संसार में जितने प्रतिनिधि थे उनका ऊपर प्रजापति बना दिया और कहा कि पुत्र तुम अब सृष्टि की रचना करो। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया क्योंकि वो रुद्र से नाराज थे। सब देवताओं को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। यज्ञ हुई। उधर कैलाश पर्वत पर ऊपर होके देवता लोग जाने लगे विमानों बैठकर, तो सती ने पूछा रुद्र से कि प्रभु ये कहां जा रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता के यहां यज्ञ हो रहा है, उसमें जा रहे हैं। बोला हम नहीं चलेंगे, आप नहीं चलेंगे। शंकर जी ने कहा भाई निमंत्रण ही नहीं आया। अब सती ने कहा कि बहुत काम धाम होता है, पिता भूल गए होंगे, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे ससुर है, तुम उनके दामाद हैं, क्या तुमको भूल सकते हैं? क्या तुमको निमंत्रण नहीं भेजते? अरे नहीं ध्यान रहा होगा, राजा है, बहुत कार्यभार होता है, चलो। बोला नहीं देवी, हम नहीं जा सकते, निमंत्रण के बगैर कैसे जाए? बोला आया होगा निमंत्रण, आप इतने ऊंचे कैलाश पर्वत पर रहते हैं, कोई सेवक आया होगा और वो नीचे रख के चला गया होगा, क्योंकि उस पर चढ़ा नहीं गया होगा। बोले देवी कुछ भी सही, पर निमंत्रण नहीं मिला, हम नहीं जाएंगे। अब तो सती हट करने लगी कि फिर मैं तो अपने मायके जाऊंगी, मेरे पिता का उत्सव हो रहा है, मैं देखने जाऊंगी, अब चलो तो ठीक है, न चलो तो ठीक है, मैं तो जाऊंगी। सती के हृदय में ऐसा भाव था कि मैं पिता के यहाँ जाऊंगी तो पिता को समझाऊंगी कि तुमने अपने मेहमान को बुला दिया, अरे जल्दी से भेजो, मैं फिर इनको भी बुला दूंगी। ऐसा विचार कर वो पिता के यज्ञ में गई। लेकिन वहां क्या देखती है कि सबको भाग यज्ञ में मिल रहा है, लेकिन रुद्र का भाग नहीं। वो क्रोधित हो गई, पति का अपमान सहन न कर सकी, सबको डांटा फटकारा और कहा कि ये मेरा शरीर है पिता, तुम्हारे द्वारा रचित है, इसलिए मैं शरीर का त्याग करते हूं। योग अग्नि से प्रकट की और अपने शरीर को जला डाला। उसमें से जो ज्वाला निकली, वो ज्वाला एक पर्वत पर गिरी, वहां ज्वाला देवी नाम से विख्यात हुई। और वहां ये उनका आशीर्वाद है कि जो कोई वहां जाता है तो मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। सती का शरीर अग्नि में समाप्त हुआ। ये शंकर जी को पता चली तो उन्होंने एक जटाओं से एक बाल लिया और जमीन पर पटका। उसे वीरभद्र नाम का एक महातेजस्वी युवक प्रकट हुआ। उसे कहा कि जाओ दक्ष को यथावत दंड दो। दक्ष के यज्ञ में जाकर वीरभद्र ने बहुत उत्पात मचाया, सब यज्ञ को तहस नहस कर दिया, दक्ष का सिर भी काट दिया और भी महात्मा को दंड दिया। अंत में भगवान भोलेनाथ भी वह पहुंचे, फिर दक्ष के यज्ञ को संपन्न कराया। वही सती जाकर के हिमालय के यहां प्रकट हुई, पार्वती नाम से तपस्या की और वो सती परम पार्वती
मंगलमय स्वरूप कन्या कल्याणमयी भगवान शिव की अर्धांगिनी। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की